पृथ्वी काफी समय से रॉस द्वीप का वृतांत सुना रहा था। मृत संजीवनी की किताबों के बारे में पूछताछ के लिए ओम का अपहरण, ओम के अतीत का खुलासा, अश्वत्थामा और परशुराम का फिर से सामने आना, नागेंद्र के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता और परिमल और एलएसडी की वास्तविकता। नागेंद्र के लेफ्टिनेंट, जो कि आड़ में छिपे हुए थे, एक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर और एक हैकर, पहले से ही श्रीमती बत्रा के सिर पर मंडरा रहे थे, जबकि वो ये सब आत्मसात करने के लिए संघर्ष कर रही थी। पृथ्वी के नए रहस्योद्घाटन ने उत्तर देने की तुलना में अधिक प्रश्न खड़े कर दिए। पृथ्वी के इस दावे से चौंका कि वो ओम का बेटा है। ओम शास्त्री तुम्हारे पापा हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक चाहिए। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें पता है क्या, मैं बस जल्दी से कुछ सूप गर्म करती हूँ। ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद। जब श्रीमती बत्रा रसोई में अपने काम में व्यस्त थीं, पृथ्वी ने आसपास के वातावरण को आत्मसात कर लिया। उसका घर काफी सघन था। लिविंग रूम में साधारण फर्नीचर था, जिसकी कांच की खिड़कियों से एक छोटा बगीचा और बरामदा दिखाई देता था। वहां 2 शयनकक्ष के दरवाजे थे और एक अन्य दरवाजा नीचे उतरती हुई सीढ़ी की ओर जाता था। उनके पीछे चिकित्सा के क्षेत्र में श्री बत्रा की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक दीवार थी। फ्रेम की गई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि दंपति की कोई संतान नहीं थी, कि वे केवल 2 ही थे। पृथ्वी की टिप्पणियां तब रुक गई जब श्रीमती बत्रा हाथों में भाप से भरे सूप के 2 कटोरे और मन में एक सवाल लेकर दाखिल हुई। तो आप रॉस द्वीप में इस सब के बाद कहाँ थे? ये थोड़ा जटिल है। मैं एक ही समय में समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर और 25,938 फीट नीचे था। आप पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे, पहाड़ों के ऊपर या समुद्र के नीचे? चलिए बस ऊपर से शुरू करते हैं। समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर ओम एक अपरिचित स्थान पर बेहोश पड़ा था। उसके होश अभी भी दुरुस्त थे जब उसने दूर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ओम ने मानो अतीत के किसी सपने से जागकर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके चारों ओर कुछ बूढ़े आदमी थे जो उसे देखकर प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। उनमें से किसी को भी उसने नहीं पहचाना, फिर भी वो उनकी निगाहों में अजीब तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो उत्सुकता से उठा और अपने नीचे जूट की पतली चटाई पर सीधा बैठ गया। मिट्टी की दीवार वाली झोपड़ी में बहुत ठंड थी। उसके आसपास के पुरुष भूरे ऊनी वस्त्रों से ढके हुए थे। सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और ओम को एहसास हुआ कि उसने भी एक जैसे ही कपड़े पहने थे। उन्होंने आकलन किया, यह अवश्य ही एक मठ होगा। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कोने में लगे दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब का सामना करना पड़ा। उसने अपने सिर पर सामान्य उलझी हुई जटाएं या चेहरे पर असमान झालरदार मूछें और दाढ़ी नहीं देखी। इसके बजाय उसने छटे हुए बाल और एक मुंडा चेहरा देखा जिसने उसकी विशेषताओं पर अधिक ध्यान आकर्षित किया। नंगे गाल और लिपलाइन, माथा, आंखें, उसे एक पूर्ण बदलाव दिया गया था। ओम ने लकड़ी की ग्रिल वाली छोटी खिड़की से बाहर झांका और देखा कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे और चमकदार सफेद कंबल के साथ मिल रहे थे, जिसने जहां तक वह देख सकता था जमीन को ढंक दिया था। अचानक डेजा वू की एक लहर उसके ऊपर छा गई। एक झोपड़ी में जागना, अज्ञात चेहरों द्वारा स्वागत किया जाना, बाहर बर्फबारी, सब कुछ उसे उस समय की याद दिलाता है जब वह पहली बार धन्वंतरी और सुश्रुत से मिला था। ओम की पहली स्मृति। हालांकि यह युगों पहले की बात है, एक बात अभी भी अपरिवर्तित है। मृत्युंजय बनने से पहले उन्हें अभी भी अपनी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शापित अमर अश्वत्थामा ने पीछा किया। रॉस द्वीप पर बेहोश होने से पहले ओम ने उनसे मुलाकात की थी, जहां अश्वत्थामा उन्नत युद्धज्ञ में था। यहाँ उसे ओम और बाकी सभी लोगों की तरह ही कपड़े पहनाए गए थे। यहाँ कोई मतभेद नहीं थे, प्रत्येक आत्मा समान थी और शांति और पारस्परिक सम्मान की एक अनकही भावना प्रबल थी। जब अश्वत्थामा उनके पास से गुजरा तो सभी वृद्धों ने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। उन्होंने भी उसी तरह जवाब दिया। वो ओम के गोली के घाव को देखने के लिए धीरे धीरे अंदर गया, लेकिन वह नहीं मिला। चोट बिना कोई स्पष्ट निशान छोड़े चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। ऐसा लगता है कि अश्वत्थामा को इसकी उम्मीद थी और उसने ओम के चेहरे की ओर देखा। लेकिन ओम के पास पहले से ही अन्य प्रश्न थे। ये जगह जानी पहचानी लगती है। मैं कहाँ हूँ? हाँ, आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। मृत संजीवनी के संरक्षक के रूप में आप अपने पुनः जागरण के बाद लगभग 9 वर्षों तक हिमालय में भटकते रहे थे। यह आपके पहले घर के बहुत करीब है, धन्वंतरी और सुश्रुत का निवास स्थान, जहाँ आप पुनर्जीवित हुए थे। जब ओम ने अश्वत्थामा को ये शब्द कहते हुए सुना तो वह अंदर तक हिल गया। अंदर ही अंदर वो इस उत्तर के लिए तरस रहा था, लेकिन उसने अभी भी इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया था। आखिरकार वो स्थान जो हमेशा उससे छिपा रहता था, मिल गया, जिससे उसकी सदियों से चली आ रही खोज पर विराम लग गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। ओम ने खुद को संभाला और आखिरकार बोला, तो हम हिमालय रेंज में हैं।
मुझे ये स्थान कभी नहीं मिला। ये कौन सा पर्वत है? परम रम्य ग्राही व क्यालसु सदा जशिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास, ब्रह्मांड का केंद्र, दायरे की नाभि, दुनिया का स्तंभ, स्वस्तिक पर्वत, तिब्बती में बर्फ का कीमती गहना, ये सभी नाम दुनिया के सबसे गूढ़ और पवित्र पर्वतों में से एक है कैलाश पर्वत। हाँ, कैलाश पर्वत। मैं कैलाश पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अपना घर कभी नहीं मिला। मुझे पता है। मैं क्यों नहीं कर सका? श्रद्धेय कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ाई करने में सफल नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। इसके शिखर तक पहुंचने में कई अभियान विफल रहे हैं। पहाड़ रहस्यमय तरीके से उन लोगों के लिए अपनी पटरियों की दिशा बदल देता है जो इस पर चढ़ना चाहते हैं। इसे धुरी मुंडी माना जाता है, शाब्दिक रूप से दुनिया की धुरी, जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच, पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के बीच एक संबंध प्रदान करती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि भव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास सदियों से तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ये दुनिया का आकाशीय केंद्र है, जहाँ स्वर्ग पृथ्वी को काटता है, और इसे हिंदू, बौद्धों और जैनियों द्वारा पवित्र माना जाता है। जैसा कि कुछ संतों का मानना है, ये आकर्षक पर्वतमाला 500 आत्माओं का घर भी है, और केवल जब एक निवासी आत्मा मोक्ष की कामना करती है, तो दूसरी आत्मा यहाँ निवास कर सकती है। हाँ, और उनमें से कुछ पवित्र आत्माएं अभी आपके साथ खड़ी हैं। ये व्यापक रूप से मानी जाने वाली दंतकथाएं वास्तव में सच हैं। ये जगह है ज्ञानगंज, विलुप्त होने का शहर। ज्ञानगंज को अक्सर एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक भारतीय और तिब्बती शहर के रूप में माना जाता है, जो दुनिया से अच्छी तरह से छिपा हुआ गूढ़ शाश्वत प्राणियों का साम्राज्य है। हिमालय की गहरी दरारों में मौजूद होने के बावजूद इसने कई गुप्त तरीकों से मानव जाति पर प्रभाव डाला है। ये वह स्थान है जहाँ संतों ने न केवल मानव जाति बल्कि सभी सचेत प्राणियों के विकास को सूत्रबद्ध किया। इसे अक्सर शांगरी ला और सिद्धाश्रम जैसे विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। ये पवित्र क्षेत्र है जो सभी के भाग्य का मसौदा तैयार करता है। कोई भी ज्ञानगंज तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके साथ कर्म का संबंध न हो। क्या ये सच है कि यहाँ मृत्यु नहीं होती और चेतना हमेशा जीवित रहती है? जैसा कि मैंने कहा, इस जगह के बारे में आपने जो भी मिथक सुने हैं वे सभी सच हैं। ओम, तुम आखिरकार उस कबीले में आ ही गए जिसकी तुम्हें तलाश थी। लेकिन मुझे यह इतने सालों में क्यों नहीं मिला? हमारा शहर एक आध्यात्मिक छलावरण के साथ सन्निहित है और वास्तविकता के एक पूरी तरह से अलग तल में मौजूद है। अभिव्यक्ति का एक आयाम है। यही कारण है कि यह आधुनिक मानचित्रण तकनीकों, विभिन्न तकनीकों और उपग्रहों से छिपा रहने में कामयाब रहा है। अश्वत्थामा को पकड़ते हुए ओम ने रहस्यमय स्थान को अपने ऊपर हावी होने दिया, क्योंकि उसे एक दिव्य और शक्तिशाली मौन का अनुभव हुआ। पहाड़ के दक्षिणी किनारे से गुजरते हुए उसने चट्टान से नीचे देखा और अपने सामने मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं सका। अश्वत्थामा ने पीछे मुड़कर देखा तो ओम स्तब्ध खड़ा था और उसने उसकी निगाहों का पीछा किया। वह मानसरोवर झील है। ये पहले ब्रह्मा के मन में कल्पना की गई थी, जिसके बाद ये यहाँ पृथ्वी पर प्रकट हुई। ये खूबसूरत है। आओ, हमारे पास रहने के लिए एक और जगह है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक गुफा के द्वार पर आए। यह उद्घाटन उन्हें एक सुरंग में ले गया, जहां चमकदार प्राकृतिक चमक की उपस्थिति के कारण वे आसानी से नेविगेट कर सकते थे। ओम इस प्रकाश को देखकर थोड़ा चकित हो गया, क्योंकि सुरंग के शीर्ष को सील कर दिया गया था और स्रोत का पता नहीं चल सका था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग का विस्तार होता गया। दूसरी तरफ भव्य उद्घाटन हुआ। जब वे बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी। ओम ने पीछे मुड़कर देखा कि सुरंग का आंतरिक भाग अभी भी तेज रोशनी में था। उन्होंने अनुमान लगाया, शायद ये दो अलग अलग समय क्षेत्र हैं। ओम फिर से अश्वत्थामा की ओर मुड़ा और उसे अपने घुटनों पर प्रार्थना करते हुए पाया। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ एक सपाट चट्टानी मंच के सामने जुड़े हुए थे। मंच पूरी तरह से बाघ की खाल से ढका हुआ था, जिस पर अभी भी एक क्रूर बिल्ली का सिर लगा हुआ था। इसके बगल में एक अलौकिक, शानदार ढंग से नक्काशीदार विशाल त्रिशूल मंडरा रहा था, जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता था। राजसी त्रिशूल की रक्षा 40 फीट लंबा सांप करता था। पूरा सेटअप लोकप्रिय चित्रों में ध्यान करते हुए भगवान शिव के चित्रण से अलग नहीं था। ओम ने हमेशा सोचा था कि ये विचार भगवान शिव के भक्तों की कल्पना के टुकड़े रहे होंगे, लेकिन वो गलत था। वे सभी प्रामाणिक थे,
अब जब वह वहां खड़ा था तो वह देख सकता था कि जिन चित्रों की उसने युगों में प्रशंसा की थी वे वास्तव में शिव के घर के सटीक चित्रण थे। अब उन चित्रों और वास्तविकता के बीच एकमात्र अंतर स्वयं भगवान शिव की अनुपस्थिति थी। ओम ने ये पुष्टि करने से पहले कि क्या ये स्थान वास्तव में वही है जो उसे विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया था, अश्वत्थामा के अपनी पूजा पूरी करने तक प्रतीक्षा की। स्वयं को अपने से अधिक शक्तिशाली शक्तियों, सृजन, विनाश और परिवर्तन की शक्तियों, जिन्होंने संयुक्त रूप से ब्रह्मांड को कायम रखा है, कि गोद में खुद को पाना कितना अवास्तविक लग रहा था। वो महसूस कर सकता था कि उदात्त सौंदर्य लहरों के रूप में उसके बीच से गुजर रहा है, उसके अस्तित्व के मूल ढांचे को और उसके बाद पूरे ज्ञानगंज को चार्ज कर रहा है। एक अजीब ध्वनि से ओम इस समाधि से बाहर आ गया। उसने पीछे मुड़कर पाया कि यह एक उड़ने में असमर्थ पक्षी से आया है, जो अपने भूरे भूरे पंखों को लहरा रहा था, अपने पीले पैरों को थपथपा रहा था, और उसकी पूंछ के पंखों का गुच्छा, एक भूरे, नग्न सिर और एक काली चोंच थी। पक्षी लगभग 1 मीटर लंबा था, और उसकी चाल को देखकर ओम ने अनुमान लगाया कि इसका वजन लगभग 15 किलोग्राम था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही पक्षी है जिसके पृथ्वी पर आखिरी बार देखे जाने की पुष्टि वर्ष 1662 में हुई थी। डोडो, उसने जोर से फुसफुसा कर कहा। पक्षी ने तुरंत देखा कि अपरिचित आदमी उसे घूर रहा है और झाड़ियों में आगे चला गया। ओम ने पाया कि अश्वत्थामा अभी भी अपनी आंखें बंद करके घुटनों पर बैठा है, इसलिए उसने उस पक्षी को करीब से देखने का फैसला किया जो सदियों पहले गायब हो गया था और जिसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अपने लंबे जीवनकाल के दौरान कई जानवरों और पक्षियों का सामना करने के बाद ओम अपने आसपास के अन्य प्राणियों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने में माहिर हो गए थे। वो पक्षी की दिशा में दबे पांव चला गया और उन झाड़ियों के पास खड़ा हो गया जिनमें वह गायब हो गया था। वहां उन्हें लगभग 2.5 फीट लंबा एक और बड़ा और उड़ने में असमर्थ पक्षी मिला। वो अपनी काली पीठ और सफ़ेद पेट के साथ इधर उधर घूम रहा था। उसकी सतह पर खांचे वाली भारी काली चोंच के कारण वह लगभग दबा हुआ लग रहा था। आंखों के बीच खींची गई एक सफ़ेद पट्टी ने पक्षी को लगभग अंधा बना दिया, लेकिन गहरी नज़र से देखने पर छोटी छोटी काली आंखों की चमकती मालाएं दिखाई दी। पंख केवल लगभग 15 सेमी लंबे दिखाई दिए, जिससे पक्षी उड़ने में असमर्थ हो गया। ये पक्षी की एक और विलुप्त प्रजाति थी, जिसे आखिरी बार 1852 में देखा गया था, जिसे ग्रेट ऑक कहा जाता था। महान ऑक्स प्रतिभाशाली तैराक थे, जिसने उन्हें पानी के भीतर त्रुटिहीन शिकारी बना दिया। डोडो की तरह इसने भी ओम की घूरती निगाहों को महसूस किया और दूर चला गया। कुछ ही मिनटों में 2 विलुप्त प्रजातियों को देखकर ओम का आश्चर्य बढ़ गया और इसलिए उसने अपनी जिज्ञासा को पक्षी का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। जब महान ऑक एक चट्टान से नीचे गिर गया तो ओम अप्रत्याशित भूमि के अंत में अचानक रुक गया। किनारे पर कहीं से एक झील दिखाई दी। उन्होंने इस दिशा में सतर्क कदम उठाए। झील बिल्कुल सपाट धातु की डिस्क जैसी दिख रही थी। इसके चारों ओर झिलमिलाती खाली जगह के कारण यह असाधारण रूप से शांत था। शांत दृश्य ने ओम की सांसें रोक दी। स्वर्ग से टपकने वाली रोशनी ने झील के चेहरे पर एक सुनहरा रंग जोड़ दिया। ओम को धरती पर स्वर्ग जैसा महसूस हुआ, हालांकि वह निश्चित नहीं था कि वह अभी भी धरती पर है या नहीं। शायद ये सच था। शायद कैलाश पर्वत वास्तव में भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एकमात्र संबंध था। ओम अपनी ही अनुभूति से चौंका। उसने पहले कभी ऐसी शक्तिशाली शांति और सुंदरता का अनुभव नहीं किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि आसपास की शांति उस पर हावी हो जाए, लेकिन ठीक उसी क्षण किसी चीज ने शांत पानी में बाधा डाल दी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। आंदोलन अपेक्षाकृत उनके करीब था। धातु की डिस्क तब पिघलती हुई दिखाई दी जब 40 फीट से अधिक लंबा एक विशाल जीव, जिसका वजन कई टन लग रहा था, पानी से बाहर आया। ये स्टेला की समुद्री गाय थी, जो एक और विलुप्त शाकाहारी स्तनपायी थी। आखिरी बार रिकॉर्ड की गई स्टेला की समुद्री गाय 17वीं शताब्दी के अंत में देखी गई थी। इससे पहले कि ओम दुनिया के बाकी हिस्सों से गायब हो चुके जीवों के अजीब दृश्यों को दर्ज कर पाता, उसने देखा कि समुद्री गाय के साथ 20 फीट लंबी बाइजी सफ़ेद डॉल्फिन, जिन्हें चीनी नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है, का एक समूह लापरवाही से घूम रहा था, किनारे की ओर। ओम की जानकारी के अनुसार इन प्राणियों को 2002 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जैसे ही उनकी नज़र किनारे के पास डॉल्फिन पर पड़ी, उन्होंने घने हल्के हरे पत्तों और हल्के बैंगनी फूलों के साथ एक विशाल क्राई वायलेट पौधा देखा। इस खूबसूरत प्रजाति को आखिरी बार 50 के दशक में देखा गया था। ओम फिर से दृश्य में तल्लीन हो गया, लेकिन शांति अधिक समय तक नहीं रही। अचानक उसके पीछे सूखी पत्तियां खड़खड़ाने लगीं और ओम उस आवाज़ की ओर मुड़ गया, जो कुछ दूर झाड़ियों से आ रही थी। झाड़ियां कॉफिया लेम्बलिनी थीं, जो सफ़ेद फूलों वाली और छीलने वाली, कागजी छाल वाली लंबी थी। उन्हें आखिरी बार 1907 में देखा गया था। वह झाड़ियों की ओर कुछ कदम चले। उन्हें उम्मीद थी कि डोडो या ग्रेट ऑक उनके पीछे होंगे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो देखा वह कोई उड़ने में असमर्थ पक्षी नहीं था, तो उन्होंने अपने कदम रोक दिए।
लेकिन एक मांसाहारी प्राणी जो शेर से लगभग दोगुना आकार का था और 11,700 साल पहले रहता था। ये शानदार जंगली, कृपान दांतेदार बाघ था। ओम को एहसास हुआ कि वह उस जानवर का शिकार बन गया है जो आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और उनके बीच बहुत कम दूरी थी। शिकारी पहले से ही अपने डर को महसूस कर सकता था और उसके अंदर प्रवाहित होने वाले एड्रेनालाइन के कारण उसके दिल की धड़कन सुन सकता था। जानवर के लिए जो कुछ बचा था वो था झपटना और खा जाना। अब प्रत्याशित हमले का समय आ गया था। ओम जानता था कि यह एक अपरिहार्य आधार है जिस पर वह खड़ा है। वह इस विशाल भूभाग में स्वाभाविक रूप से कुशल जानवर से कैसे आगे निकल सकता है? वो स्तब्ध था। उसके पैर धरती से चिपके हुए महसूस हुए। तभी जानवर ने वही किया जो वो सबसे अच्छी तरह जानता था, हमला। उनके बीच की दूरी कुछ ही समय में कम हो गई क्योंकि वह अपने भारी और विशाल पंजों के साथ, नुकीले नाखून और खुले हुए पंजे के साथ ओम की ओर दौड़ा। जानवर की गड़गड़ाहट, जो कि ओम ने सदियों में सबसे तेज दहाड़ सुनी थी, ओम की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई और अपने पीछे रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ छोड़ गई। अब कुछ ही सेकंड का समय था जब ओम को असहनीय दर्द का अनुभव होगा जो एक इंसान की जान लेने के लिए पर्याप्त होगा। जानवर ने अपने शिकार पर छलांग लगाने से पहले अपना अंतिम कदम उठाया। ओम की जीवित रहने की प्रवृत्ति ने पृथ्वी पर उसके पैरों की पकड़ ढीली कर दी और वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो उसे अपनी रक्षा करनी होगी। दोनों भयंकर क्रोध में टकराए। सेबरटूथ स्वाइप और लैश के साथ ओम पर हावी हो रहा है और ओम लड़ाई से जीवित बाहर निकलने के लिए सदियों से सीखे गए सभी युद्ध कौशल का उपयोग कर रहा है। वह जानता था कि वो अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक औसत इंसान से भी लंबी एक अपिश इकाई, शिकारी और शिकार के बीच आसमान से गड़गड़ाहट की तरह आई। सेबरटूथ नए प्रवेशी से टकराया और प्रभाव ने जानवर और एपिश आदमी दोनों को एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर जमीन पर फेंक दिया। नया लड़ाकू जाहिरा तौर पर ओम की रक्षा कर रहा था, जिस तरह से वह सेबरटूथ से पहले अपने पैरों पर वापस उछला था। इसके बाद ओम ने जो देखा उस पर उसके जैसे आदमी के लिए भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। जैसे ही एपिश आदमी उसकी ओर बढ़ा, जानवर पीछे गिरने लगा। वो बहुत हद तक एक इंसान की तरह चलता था और उसकी वानर जैसी विशेषताओं के बावजूद उसने बिना किसी अजीब हरकत के खुद को सराहनीय ढंग से संभाल रखा था। उसकी वजह से जानवर वापस झाड़ियों में चला गया और ओम सुरक्षित था। रक्षक ओम की ओर मुड़ा, जो अब उसकी विशेषताओं पर बेहतर नजर डाल सकता था। वो बंदर के सिर वाला इंसान था और उसकी पूंछ बंदर जैसी थी। वह काफी हद तक भगवान हनुमान से मिलता जुलता था, लेकिन यह वह नहीं था। ओम अंतर बता सकते हैं क्योंकि वह रामायण युग में सुषेण के रूप में भगवान हनुमान से मिले थे, जिन्होंने लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए संजीवनी बूटी का सुझाव दिया था। और ये हो गया। ये सभी आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित किए गए हैं। हाँ, यही कारण है कि वे यहाँ संरक्षित हैं। उनमें से हर एक आखिरी है। हमारी समय रेखा यहाँ सत्य युग से शुरू होती है। इसके बाद त्रेता युग आता है, जिसके बाद द्वापर युग आता है, और फिर कलियुग। एक बार जब ये कलियुग समाप्त हो जाएगा तो ये सभी वनस्पति और जीव जंतु अगले सत्य युग को फिर से शुरू कर देंगे, और इसलिए चक्र खुद को दोहराता रहता है। ओम ने अपने चारों ओर देखा और ऐसी और भी लुप्त हो चुकी प्रजातियां पाईं। अकलिफा वाइल्डरी की एक छोटी झाड़ी, जिसे 2014 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, उसके बगल में एक लंबा सिगिलेरिया पेड़ था जो 383 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। 1.5-2 टन वजनी और 2 सींगों वाला पश्चिम अफ्रीकी काला गैंडा आखिरी बार 2006 में कैमरून में देखा गया था और 2011 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। पायरेनियन आइबेक्स, जो मुख्य रूप से घास और जड़ी बूटियां खाता था, अपनी तरह का आखिरी गैंडा 2000 में मारा गया। ओम ने खुद को सबसे समृद्ध प्राकृतिक आवास के बीच खड़ा पाया, जो हर विलुप्त जानवर और पक्षी से घिरा हुआ था जो कभी इस धरती पर रहते थे। ओम यह वृषकपि है। वह अपने वंश का अंतिम है, जिसे किम पुरुष या कपि कहा जाता है। कपि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मैं हनुमान चालीसा की पहली पंक्तियों में उल्लिखित कपि प्रजातियों में से अंतिम हूँ और हमारे शहर के इस क्षेत्र के संरक्षक भी। मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद वृषपि। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसे बना पाऊंगा। वह सिर्फ मेरी प्यारी थी। उसे शिकार करना पसंद है। मैंने अभी उसे बताया कि तुम हद से बाहर हो। आप उस विशाल को प्यारी को बुलाते हैं। वृषिकपि नाम के साथ बहुत रचनात्मक है। और आप कौन हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब अश्वत्थामा ने सुरंग में कदम रखा तो वह एक कदम में ही धुंधले आकाश से निकलकर पर्याप्त धूप में चला गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वास्तव में अलग अलग समय क्षेत्र थे। मुश्किल से कुछ मीटर की दूरी समय की धारणा में एक बड़ा अंतर पैदा करने में कामयाब रही थी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ओम और अश्वत्थामा के बीच एक पारदर्शी दीवार थी, जो सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात, वास्तविकता और स्वप्न के क्षेत्रों का सीमांकन कर रही थी। वृषभपि अदृश्य सीमा पर खड़ा हो गया और उन दोनों को अलविदा कह दिया। उसने अपने दाहिनी ओर एक हलचल देखी और डोडो पर चिल्लाया, तारा, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि इस तरफ मत चलो। कुछ ही समय में अश्वत्थामा और ओम खाली पत्थर के मंच पर वापस आ गए। ओम ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक और प्रश्न पूछा। आपने मेरे पहले घर धन्वंतरी के निवास का उल्लेख किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हिमालय में रहता हूँ? हम आपके अस्तित्व के बारे में तब तक नहीं जानते थे जब तक कि हम उनसे नहीं मिले जो आपके बारे में सब कुछ जानते थे। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? समुद्र तल से 21,780 फीट ऊपर ओम उत्तर की तलाश में एकमात्र जिज्ञासु व्यक्ति नहीं था। समुद्र तल से 25,938 फीट नीचे कैलाश पर्वत से लगभग 2,772 किलोमीटर की दूरी पर भी सवाल उठ रहे थे। नागेंद्र ने अपनी गोद में खुली मृत संजीवनी की दोनों किताबों को घूर कर देखा। उसने वह हासिल कर लिया था जो वह चाहता था, अमरता का रहस्य, लेकिन उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण तत्व की कमी थी, ओम के रक्त का एक नमूना। उसके बिना उसकी योजनाएं व्यर्थ थीं। उसने जोर से थप्पड़ मारकर किताबें बंद कर दी। उसके पीछे परिमल और एलएसडी क्रोधित नागेंद्र को चिल्लाते हुए देखकर घबरा गए और सोचने लगे कि आगे उसके मन में क्या है।